नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। काफ़ी दिनों से आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। 31 तारीख के बाद 1 तारीख को जब अपना धरना स्थगित किया गया, उसके बाद आज हम मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी 14,000 परिवारों को शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका दिल से खैर मकदम करता हूँ कि धैर्य के प्रकाष्ठा पर आप भी डटे हुए हैं। हम भी आपसे किए गए वादे के अनुसार आज भी जयपुर में हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि जब तक काम नहीं हो तब तक हमें वो यहाँ रुकने का और काम करवाने का सामर्थ्य प्रदान करें। निसंदेह आपका साथ बेहतरीन रहा है और है। हर जिले के साथी आ रहे हैं, मिल रहे हैं और एड्रेस आप सबको पता है। मोती डूंगरी रोड पर मुस्लिम मुसाफिर खाना बना हुआ है। यहाँ हम कमरा नंबर 122 में रुके हुए हैं। आपको जब भी आना हो आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं, रह सकते हैं। काफ़ी साथियों के व्हाट्सएप भी आ रहे हैं और सवाल भी आ रहे हैं कि आप अभी मेरा एक जो वीडियो चला जिसमें मैं अपने विद्यालय में गया था, तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं, 13 तारीख को मैं अपने विद्यालय गया था और विद्यालय से ही वापस जयपुर आ गया क्योंकि सर्विस संबंधित कुछ बातें, कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे वहाँ हस्ताक्षर करने थे, साइन करने थे, वो पूरे करके विद्यालय समय के बाद में वापस आ गया और रात को ही हम वापस पहुंच गए थे। अभी हम जयपुर रुके हुए। हमारी तरफ से सरकार को जो प्रपोजल, प्रस्ताव, डॉक्यूमेंट्स देने थे वो हमने सुपुर्द कर दिए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही अपनी बैठक है वो होगी। कोर कमेटी और प्रदेश कार्यकारिणी के साथी समय समय पर आते रहे हैं और 27 तारीख को सभी संघर्ष समिति के साथी भी यहाँ उपस्थित रहेंगे। अभी मेरी जिनसे बात हुई है और आप लोग चिंता न करें, अंतिम जीत तक लड़ाई है वो जारी है और जारी रहेगी। और इस लाइव के माध्यम से मैं पहले तो उन सभी जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि आपने इनिशिएटिव लेकर के अग्रगामी होकर के मुलाकात और भेंट का कार्यक्रम करवाया। इसके लिए आपका धन्यवाद। इसके साथ ही हम इतना ज़रूर कहते हैं कि सरकार की नीयत में अगर छोटा सा भी खोट हुआ तो हमारा आंदोलन पुनः प्रारंभ हो जाएगा। हमें नहीं लगता, विश्वास है कि सरकार काम करेगी, ऐसा विश्वास है अब तक, क्योंकि जहां तक कि मैंने सुना है, देखा है, वहां तक ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा किया है। तो हमसे उन्होंने चल के जो कमिटमेंट किया कि मैं आपको, जो हमारी जो सरकार है वो आपको नियमित करेगी और आप निश्चिंत रहें, तो हम उस कमिटमेंट पर भरोसा करते हुए जयपुर बैठे हैं। साथियों, मौसम कैसा चल रहा है? सर्दी ज़्यादा है, फिर भी इन सब चीज़ों को हम दरकिनार करते हुए बैठे हैं और आप किसी तरीके का फिक्र न करें। कोई ऐसी घटना नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं होगी कि जिससे हमारे जो हित है उनका कोई नुकसान हो। हमारे हितों को हम सर्वोपरि रखेंगे। 14,000 परिवारों के घरों में खुशियां कैसे आए
आज मुझे एक फोन आया था बांसवाड़ा से, कालू राम जी नाम करके। बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे घर में आज बड़े हालात खराब हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जीवन को समाप्त कर दूं। साथियों, ऐसे हालात हमारे 14,000 परिवारों के हैं, मुझे पता है इस बात का, और मैं आप में शामिल हूं। आप ये बिल्कुल कतई नहीं समझें कि मैं आपसे अलग हूं। मैं आपके साथ हूं, आप में शामिल हूं। और जब तक काम नहीं होता है तब तक, और काम होने के बाद तक, हमारी तरफ से ये रिश्ता आजीवन निभाने का प्रण है। और आपसे भी ये अपेक्षा है कि हालात जो भी हों, रिश्ता हमारा एक भाई का, एक बेटे का, एक बहन का, एक बेटी का बना रहेगा। जीतते हैं तब भी, और आगे अगर संघर्ष करना पड़ा तब भी। अब कुछ साथी हैं वो सवाल कर रहे हैं हमारा काम कहां तक हो गया। तो काम कहां तक नहीं होता है, परसेंटेज में नहीं होता है। काम या तो होता है 0 और या होता है 100%। बीच की कोई कड़ी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि परेशानियां संघर्ष करने के लिए आतुर करती हैं। मुसीबतें जो हैं वो आपको और ज्यादा दृढ़तापूर्वक संघर्ष करने के लिए आतुर करती हैं, और हम संघर्ष की प्रकाष्ठा पर हैं। मेरे बहुत सारे साथियों ने मुझे संभाला, और शिक्षाकर्मी, राजीव गांधी पैरा टीचर और मदरसा पैरा टीचर ने खास तौर से जो साथ दिया है, जो मोहब्बत दी है, जो प्यार दिया है, वो एक अपने आप में मिसाल है। अपना ये काम अपनी सर्व प्राथमिकता में है। इससे बड़ी प्राथमिकता अपनी कोई नहीं है। 14,000 परिवारों के घरों में खुशियां लाना ही अपनी प्राथमिकता है, और ये प्राथमिकता पूर्ण होने तक हम डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। आपका कोई सवाल है तो आप अवश्य पूछें। किसी का साथी का सवाल है? कोई नियमित होने से रह तो नहीं जाएगा? हाँ, ऐसी बातें भी आ रही हैं। सुबह एक साथी का फोन था कि जिनको 10 साल नहीं हुए हैं उनका क्या होगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 10 साल नहीं, जिन साथियों को 5 साल हो गए हैं, हमारा जो प्रपोजल है वो यही है कि जिनको 5 साल हो गए उनको उनका हक मिल जाए जी। तो और कुछ साथी जो एनसी वाले भी हैं, कुछ साथी जो इसकी अर्हता को पूरी नहीं करते हैं, कुछ साथी हो सकता है सीपीटी भी हैं, कुछ बीएड नहीं है, कुछ बीएसटीसी नहीं है, कुछ डीएलएड नहीं है, योग्यता को पूरा नहीं करते हैं। उनका भी ख्याल रखा गया है जो हमने बात की है उसमें। तो ऐसी उम्मीद है कि सभी का भला होगा। और कोई सवाल? वही जो टाइम पीरियड की है, ज़्यादातर सवाल वही आ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितने दिन में होगा, कैसे होगा। समय की तो ज़्यादा जल्दी मुझे होनी चाहिए, क्योंकि आज 4 महीने और 6 दिन हो गए मुझे घर से आए हुए। अपने गांव जाना और अपने घर नहीं जाना कैसा लगता है वो आप अगर मुझे पूछेंगे, मेरे दिल से पूछेंगे, तो ज़्यादा सही तरीके से बयान कर सकेंगे। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहता हूँ कि अब समय की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, जो प्रक्रिया में समय लगता है उसको अपन मान सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और कोई सवाल बस किसी का? हाँ, अभी मैं दूसरा सवाल एक और, मैं कल जो लिस्ट आई थी इसके बारे में भी बात करना चाहूँगा। उर्दू वाला मसला था। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हमने जो लड़ाई लड़ी है वो तृतीय भाषा, अल्प भाषाओं की लड़ाई लड़ी है। अकेली उर्दू की या पंजाबी की या गुजराती की या सिंधी की नहीं लड़ी है। हमने सभी भाषाओं की लड़ाई लड़ी है। और बड़ी खुशी की बात है कि इसमें उर्दू, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, थोड़ा सा सिंधी को नुकसान हुआ है, बाकी उर्दू के भी 1057 पद बढ़ चुके हैं। आपको मैं बताऊं 458 पद 21 जनवरी 2000
20 को बढ़े और 541 पद L1 के और 58 पद L2 के सेकंड ग्रेड के बढ़े हैं। अभी सेकेंडरी का स्टाफिंग पैटर्न हुआ नहीं है, उसके अनुसार और पद बढ़ने की उम्मीद है और सेकेंडरी का स्टाफिंग पैटर्न जल्दी होगा ऐसी उम्मीद है। तो हमारे एक ही इच्छा है, तमन्ना है कि राजस्थान के 11,828 स्कूल जो हैं उनमें तृतीय भाषा के जो शिक्षक हैं अल्प भाषाओं के वो लगाए जाएं और इसके लिए हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो लड़ेंगे। इसका श्रेय हम जितने भी जमीन पर काम करने वाले लोग हैं और जमीन पर रह करके संघर्ष करने वाले लोग हैं उनको देते हैं। इनमें सबसे बड़ा तबका अभिभावकों का है। अभिभावकों के साथ हमारी जो स्टूडेंट्स थे जो तैयारी कर रहे थे वो और मदरसा पैरा टीचर इसमें बराबर के भागीदार हैं। हमारे उर्दू के टीचर्स भी इसमें बराबर के भागीदार हैं। जिलेवार लोगों ने जिम्मेदारियां संभाली। तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि ये लड़ाई भी लड़ी जा रही है अपने स्तर पर, लेकिन अभी हमारा जो मूल उद्देश्य है वो 14,000 परिवारों के घरों में खुशियां लाना है। मैं अनवर भाई से गुजारिश करूंगा कि आप साथियों बात करने की ज़्यादा वो तो नहीं है आवश्यकता, लेकिन फिर भी जो भी सवाल सभी के दिलों में आते हैं, हमारे दिलों में भी अक्सर करके वो सवाल रहते हैं, लेकिन करीब करीब सभी सवालों से शमशेर भाई द्वारा मुतमईन कर दिया गया है। साथियों वक्त तो लगेगा, प्रोसेसिंग चलने में वक्त लगता है, काम भी थोड़ा हार्ड ही मान लीजिए, क्योंकि नियमितीकरण एक नौकरी का मसला होता है। परमानेंट नौकरी हासिल करने में जितनी मुश्किलें आती है वही मुश्किलें अपन को अभी भी यहाँ पर सामने आएगी। मुख्यमंत्री ने श्रीमान अशोक गहलोत जी ने काफ़ी विश्वास दिलाया था हम लोगों को उस टाइम पर, और हमें यकीन है उनकी उस बात से हम मुतमईन है करीब करीब कि हम लोग इस जीत को हासिल करके रहेंगे। वक्त लगेगा थोड़ा सा, मसौदे हम लोगों ने सरकार को सौंप दिए हैं। ओमिक्रॉन की वजह से सचिवालयों में और सरकार के कई मंत्री और नेता लोग अभी क्वारंटाइन हो रहे हैं, इसलिए सचिवालय में थोड़ी करीब मीटिंग नहीं हो रही है। वर्चुअल मीटिंग सरकार ने हमें कही है वर्चुअल मीटिंग करने की, लेकिन हम लोग वर्चुअल मीटिंग करना नहीं चाहते। हम लोग फिजिकली रूप से सरकार के साथ और विभागों के साथ मीटिंग करना चाहेंगे, ताकि जो भी मसले आए सामने रूबरू होकर उन मसलों को दूर किए जाए। उम्मीद है जल्द से जल्द अपन लोगों की मीटिंग हो जाएगी और अपन उसके अंदर जो मसूदे दिए हैं उसको करीब करीब फाइनलाइज करवा लेंगे। कई साथियों के सवाल रहते हैं, कोई कहता है 10 साल वालों का हो जाएगा, कोई कहता है 5 साल वालों का हो जाएगा, या कोई कहता है BEd STC वालों का होगा, कोई नहीं आता। तो अपन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी है सभी 14,000 परिवारों की देख के लड़ाई लड़ी है। उसके अंदर सभी लोग शामिल है, चाहे वो BEd वाले हों, चाहे वो बिना BEd वाले हों, चाहे वो कंप्यूटर वाले हों, चाहे वो 5 साल वाले हो, 2 साल वाले हो, चाहे कितने भी साल वाले हो। हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो अपने 14,000 साथी हैं, मदरसा पैरा टीचर के जितने भी केडर हैं, जितने भी साथी, वो सब लोग हमारे साथ शामिल रहेंगे। और हम सरकार को कोई ऐसा अलग से मसौदा नहीं दे रहे हैं कि भाई 10 साल वालों का कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। इस बात से आप लोग मुतमईन रहिए। हम लोग जो हमारे 5,500 पैरा टीचर साथी, मदरसा पैरा टीचर साथी, उन सभी को साथ रख रखा है। साथ में जो शिक्षा कर्मी राजीव गांधी वाले साथी हैं उन सभी को साथ में रख रखा है। मसौदा सभी का एक जैसा दिया जाएगा। अब वक्त की कई बार बात आती है तो आप लोग तो फिर भी फिलहाल हम भी जानते हैं इस चीज़ों का आप लोगों का संघर्ष रहा है, लेकिन जो घर बैठे हुए आप लोग वो सवाल करते हैं, अच्छी बात है, सवाल करना भी चाहिए। लेकिन अगर आपके दिल में कोई सी शंका रहती है, आपके जिला अध्यक्ष हैं उनसे कहिए वो लोग जयपुर आकर कम से कम एक बार शमशेर भाई से आकर यहाँ पर अपनी बातों को या शमशेर भाई के सामने रख ले और यहाँ से सवाल का जवाब लेकर वो आप लोगों तक पहुँचा दे। सारी बातें सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पे, यूट्यूब के माध्यम से लाइव आकर नहीं बताई जा सकती। कुछ चीज़ों को हिडन रखना भी पड़ता है, और हिडन रखने से मतलब ये नहीं कि आप लोगों से कोई धोखे की बात छुपाई जा रही है। कुछ जो प्रोसेसिंग होती है उस चीज़ों को छुपाना अगर आप लोगों के हित में है तो हम उसको मस्ट समझते हैं, छुपा लेना चाहिए। अगर हित देखना चाहते हैं और काम जल्द से जल्द और ठोस करवाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को उजागर नहीं किया जा सकता। फिर भी करीब करीब सभी लोगों को मालूम है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए दिमाग के अंदर कि भाई हम लोग कुछ गलत करने के यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो
तमाम पैरा टीचर साथियों के स्थायीकरण को लेकर ही बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह स्थायीकरण बहुत जल्द करवाने का प्रयास रहेगा। करवाने वाला अल्लाह की ज़ात है, करने वाला अल्लाह की ज़ात है। हम लोग प्रयास कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम लोग जल्द ही स्थायीकरण के किसी मौजू पर फाइनलाइज स्थिति में पहुंच जाएंगे।